राधे राधे भक्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपको पता है कि कल निर्जला 11 है, तो उसके लिए कान्हा जी के लिए नई ड्रेस तो सिलना बनता है। मैंने कान्हा जी के लिए काफ़ी सारी ड्रेसेस सिली, उन सब में से एक एक पीस बच गया था। तो फिर मेरे को लगा इन सब की एक मल्टी कलर ड्रेस सिलनी चाहिए। तो मैंने सारे पीसेस को एक साथ जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा था उनको कट कर लिया। कट करने के बाद बिल्कुल सेट कर लिया उसको। फिर उसके बाद उसमें गोटा लगा दिया, गोटे से बिल्कुल उसको मेंटेन कर लिया और बिल्कुल ड्रेस का कपड़ा बन चुका था वो। इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर सलवटें डाली, इस पर सिलाई करी। फिर मैंने इसमें मशीन से सिलाई करके बिल्कुल सुंदर सी प्यारी सी कान्हा जी के लिए, निर्जला 11 के लिए ड्रेस बना दी। फिर मैंने इसी की मैचिंग का मुकुट भी कान्हा जी के लिए तैयार करा है। काफ़ी सारी कलंगियाँ बनाई और उसका पूरा मुकुट तैयार कर दिया है। ये देखिए एक मुकुट का फाइनल लुक। इसमें काफ़ी सारे स्टोन्स चिपकाए हैं, काफ़ी बहुत ही सुंदर सा मुकुट बनाया। अब कान्हा जी का आज पंचामृत स्नान कराएंगे क्योंकि आज निर्जला 11 है। उसके लिए सबसे पहले मैंने थाली के अंदर स्वास्तिक को बनाया ताकि इस पे कान्हा जी को विराजमान कर सके। चंदन से मैंने स्वास्तिक बनाया। निर्जला 11 का मतलब ये है, निर्जला 11 करने में बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। ऐसा माना जाता है कि निर्जला 11 पूरे साल की 1100 का पूरा एक मिला जुला रूप है। मतलब यदि आप पूरे साल भी 11 नहीं करते हैं तो केवल ये एक 11 करके भगवान को खुश कर सकते हैं और भगवान को कह सकते हैं, भगवान मैं आप में समर्पित हूँ। निर्जला 11 में पूरे दिन बिना पानी के रहना होता है और केवल शाम के टाइम कुछ अमरस या कुछ शरबत वगैरह पिया जा सकता है। उसके अलावा पूरे दिन उपवास करना चाहिए और भजन आदि करने चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और इसी तरीके से फिर मैंने कान्हा जी को पंचामृत से नहलाया, उसके बाद स्नान कराया, स्नान करवाया। कान्हा जी को स्नान करवाते वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अंगूठे का उपयोग कम से कम किया जाए, क्योंकि कान्हा जी बहुत कोमल है और उन्हें अंगूठे से चोट लग सकती है, इसलिए बिल्कुल आराम से उन्हें नहलाया जाए। फिर कान्हा जी को नहलाने के बाद मैंने उनको बिठाया, तैयार करने के लिए ड्रेसेस वगैरह निकाली। फिर कान्हा जी के श्रृंगार करने के लिए स्टार्ट करा। कान्हा जी की जो कल ड्रेस सिली थी सारी मल्टी कलर वाली, वो कान्हा जी आज पहनेंगे। कान्हा जी का श्रृंगार मैं कर चुकी हूँ। कान्हा जी अब ड्रेस पहन रहे हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा प्रीटी ड्रेस लग रही है कान्हा जी के ऊपर। ये कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं और इसी ड्रेस की मैचिंग की माला है ये। उसके बाद कान्हा जी को हार पहनाए, मालाएं पहनाई। कान्हा जी को आज बिल्कुल दूल्हे की तरह श्रृंगार कर रही हूँ क्योंकि साल में केवल एक बार आती है निर्जला एकादशी। फिर जो ये मुकुट बनाया था सारे स्टोन्स वगैरह चिपका कर बिल्कुल मैचिंग ड्रेस का, वो कान्हा जी को मुकुट पहनाया। और क्या बात है, मुकुट पहनते ही कान्हा जी पे क्या चार चांद लग गए। पर कान्हा जी से ड्रेस की शोभा बढ़ी है। कान्हा जी के नाक में नथ पहनाई, कानों में कुंडल पहनाए, फिर बांसुरी पहनाई। सारी चीज़ें मैचिंग की करी ताकि कान्हा जी बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। और ये कान्हा जी का फाइनल लुक है। आप बताइए कैसे लगे कान्हा जी। राधे राधे।